हेलो माय लविंग स्टूडेंट आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का यूनिट 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का 1.2 एक्सरसाइज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेमा भी कहते हैं, इसको स्टडी करेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है और इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस काम में इस्तेमाल करेंगे और क्या इसको पढ़ने के बाद हमको फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों, जो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है लेमा, जिसको हम लोग लेमा कहते हैं और जिसको हम लोग इंग्लिश में लेमा कहते हैं और हिंदी में उसको प्रमेयिका कहते हैं। ये आखिर होता क्या चीज़ है और यूक्लिड के नाम से इसको क्यों जोड़ा गया है। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यूक्लिड ने हम लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको यूक्लिड के नाम से जोड़ दिया गया ले जाकर कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें डिवीजन शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड से संबंध रखता है, यानी भाग से कहीं ना कहीं ये संबंधित है, इसलिए इसके नाम में डिवीजन शब्द जोड़ा गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक सीरीज होती है जहां पर हम किसी एक स्टेटमेंट को पहले प्रूव करते हैं, फिर उस प्रूवन स्टेटमेंट को, यानी हम कोई पहले एक कथन सिद्ध करते हैं, फिर उस सिद्ध किए गए कथन का प्रयोग करके हम फर्दर यानी कि आगे और नई चीज़ों को सिद्ध करते हैं, यानी पुराने सिद्ध किए गए कथन का इस्तेमाल करके प्रयोग करते हुए आगे की नई चीज़ों को सिद्ध करते हैं। इसको ही हम लोग लेमा कहते हैं। तो हमारी जो बुक है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, इसका इसमें हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं किसको हम लोग? यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। ठीक है। एक दूसरी चीज आपने सुनी होगी बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम में एक सीरीज होती है, जहां पर हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स का क्या रिजल्ट होने वाला है ये बात हमें पता होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने 2 लिखा प्लस 3 लिखा, इक्वल में क्या आएगा? 5। ये बात हमें पहले ही से पता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम में हमें मालूम है कि 2 + 3 = 5 आने वाला है। जितनी भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें सब में यही होता है, एल्गोरिदम पर बेस्ड होती है। पहले से ही कंप्यूटर में एक उसको बता दिया गया होता है कि ये प्रोसेस जब होंगी तब इनका क्या रिजल्ट आना चाहिए, उसी पर रहता है डिपेंड, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर एआई आपका वर्क करता है। तो आइए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। 4052 है और 12576 का HCF यानी 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या यहाँ पर ज्ञात करना है हमको, हम लोग देखेंगे कि भाई HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, HCF किन दो नंबर्स का ज्ञात करना है? 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करते हुए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम में आपने देखा था बच्चों कि हमारे पास एक सेट पैटर्न होता है, यानी एक स्टेप्स होते हैं कि ये होगा फिर उसके बाद ये होगा। तो आइए उन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर है 4052 और दूसरा नंबर है 12576। इन दोनों नंबर का हमको क्या फाइंड करना है? HCF। तो बच्चों, इन दोनों नंबर का HCF हमें ऑर्डर दिया गया है कि फाइंड करिए यूक्लिड का एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहले यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल ना करते हुए हम लोग ये देखें कि हमारे पास HCF फाइंड करने के कौन कौन से मेथड है। तो HCF बेटा आप लोग कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसके मल्टीपल हैं फॉर्मेट। आप चाहें तो आप किसी के गुणनखंड करके भी HCF पता कर सकते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप भाग विधि से भी HCF पता कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉमन डिवीजन विधि, कॉमन डिवीजन, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड।
कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं किसी दो नंबर्स का एचसीएफ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास 32 है एक नंबर और दूसरा 54 है। अब हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ पता करते हैं इन दोनों का। इसमें क्या करना है, हमको गुणनखंड कर देना है अलग अलग दोनों नंबर के। आइए चेक करते हैं। 2 1 जा 2, कैरी यहाँ से यहाँ पहुँचा, हो गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16 किया हमने, फिर 2 4 जा 8 किया, फिर 2 2 जा 4 किया और फाइनली 2 1 जा 2 हो गया। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा तब ये कंप्लीट फैक्टर मान लिया जाता है कि इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1 हो गए 14, 2 7 जा 14। अब ये नंबर ऑड है, 2 से नहीं जा सकता, इसको 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहाँ भी 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया। अब HCF का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। यानी हमारे क्या चाहिए, हमको फैक्टर चाहिए हैं जो कि कॉमन हो और उनमें सबसे जो बड़ा होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 है और इधर भी हमारे पास 2 है। तो हमने ठीक है एक बार क्या किया कि 2 को लिख लेते हैं ये, फिर हमारे पास बाकी 2 नहीं है कहीं पर। ठीक है, और इधर सब 3 है, इधर 2 है, यानी कि हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर आया जो कि है 2, यानी HCF हमारा हो गया 2। तो हमने एक मेथड इस्तेमाल किया गुणनखंड मेथड और उससे पता किया कि 32 और 54 का HCF क्या है 2। अब हम लोग दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि HCF 32 और 54 का क्या है। इसमें यह रहता है कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों को ही डिवाइड करते हैं, यानी 32 को भी डिवाइड कर सके और 54 को भी डिवाइड कर सके। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही इवन नंबर है, तो बिना आप कुछ सोचे समझे 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 16 जा 32, इधर हुआ 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब ऐसा कोई नंबर बेटा आपके पास है जो 16 को और 27 को डिवाइड कर दे, यानी 16 के भी ऐसा नंबर लीजिए जो जिसके टेबल में 16 भी आए और 27 भी आए। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके टेबल में ये दोनों ही आते हो, इसके मतलब 2 ही इनका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो 2 ही है। तो इस बार फिर एक बार आपने देखा कि HCF कितना निकल के आया 2, HCF 2 निकल के आया। अब हम लोग देखेंगे भाग विधि से। तो बेटा भाग विधि में क्या तरीका रहता है, भाग विधि में आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर है हम उसमें बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करना है बेटा, हम लोगों को बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो चलिए 32 हमारे पास और 54 में 54 बड़ा है 32 छोटा है, तो 32 से हमने 52 को डिवाइड किया, 54 को डिवाइड किया। 32 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ सकते हैं, तो 32 1 जा 32, 4 - 2 करेंगे 2 बचेगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसमें डिवाइड में और HCF निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि डिवाइड में हम लोग या तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे या फिर हम इसको रिमाइंडर लिख देते हैं, लेकिन अभी हम लोग HCF पता करें, HCF में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। HCF में ये होता है कि जब आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया तो अब ये नंबर आपका डिवाइजर यानी कि जो नंबर भाग दे रहा है वो बन जाएगा डिवाइजर, भाजक, और जो नंबर हमारा पहले डिवाइजर था भाजक पहले वाला वो भाज्य के स्थान पे आ जाता है, यानी डिविडेंड के जगह पर आ जाएगा। और फिर से आप वही काम करेंगे, 22 का टेबल 1 टाइम पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए 22 1 जा 22, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 0 आया, 3 - 2 तो 1 आया। अब फिर वही तरीका है कि स्टेप कंप्लीट हो गया तो ये नंबर आपका डिवाइजर बन गया और पीछे वाला नंबर डिविडेंड की जगह पर आ गया। फिर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 कर सकते हैं इस बार हम लोग। 10 2 जा 20 करने पर आप देखिए कि बचा 2 आपके पास, इधर 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं। फिर स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब ये 2 डिवाइजर बन गया और इससे पीछे वाला नंबर 10 डिविडेंड की जगह पर आ गया। अब आपने देखा 2 5 जा 10 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिस स्टेप पे कंप्लीटली डिवाइड होगा, हमने देखा कि लास्ट हमारा स्टेप जो था जिस पर कंप्लीटली ये डिवाइड हुआ है वो स्टेप यहाँ है, यहाँ, और इस स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या है 2 डिवाइजर है। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो इस बार हमारा फिर से HCF 2 ही आया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि HCF हम लोग अलग अलग मेथड से पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, इसमें हम लोगों के पास फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड मेथड है, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है और लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि जो यूक्लिड ने बताया है ये वही मेथड है बच्चा ये वही मेथड है जो यूक्लिड बता रहे हैं हमें। इसी मेथड का इस्तेमाल करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यूक्लिड ने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, तो क्लास 8 में भी आप लोगों ने सीखा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यूक्लिड ने इसको लिखने का एक अच्छा अंदाज, एक अच्छा तरीका बता दिया। और उन्होंने क्या कहा
कि आप इन नंबर्स को वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी जो नंबर डिवाइड हो रहा है इसको आप ए मान लीजिए, जो इसको डिवाइड कर रहा है आप इसको बी मान लीजिए, और जो आपका क्वेश्चन आता है इसको आप क्यू मान लीजिए, और रिमाइंडर जो भी आ रहा है हम उस रिमाइंडर को आर मान लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था, यहाँ पर रिमाइंडर 10 आया था, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया था। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ आप देखें। यूक्लिड के अकॉर्डिंग यूक्लिड ने कहा कि कोई भी दुनिया का नंबर हो, ठीक है बेटा, कोई भी दुनिया का नंबर हो, ए मान लीजिए वो है, तो उसको कोई एक नंबर बी डिवाइड करेगा क्यू टाइम में और कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो हम दुनिया के किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या रहेगा, इसका यूज करके ये जो यूक्लिड ने हमको एल्गोरिदम दी है, इस एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल करके HCF कैसे पता कर सकते हैं। तो यूक्लिड ने हमको बताया कि भाई आप HCF पता करिए कि जिस बार रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, जिस बार रिमाइंडर जीरो हो जाए उस बार वाला ही बी आपका HCF होगा। इसको आइए लिख कर देखते हैं। पहली बार में हमारे पास ए था 54, बी हमारे पास आया 32, क्यू हमारे पास आया 1 और आर हमारे पास आया है 22। तो इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, यूक्लिड ने बताया कि ए इक्वल टू बी क्यू, यानी कि बी 32 और क्यू 1 प्लस रिमाइंडर 22। तो आप देखिए इस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर 22 बाकी है, यानी HCF अभी नहीं फाइंड हुआ है। अब क्या होगा नेक्स्ट, जो रिमाइंडर है वो चेंज हो जाता है डिविडेंड में, डिवाइजर में सॉरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो पहले वाला डिवाइजर है, यानी कि ये वाला जो पहले डिवाइजर है ये आ जाएगा यहाँ पर 32 इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। फिर कितनी बार टेबल पढ़ा हमने, फिर से 1 टाइम पढ़ा था तो यहाँ 1 लिख लिया, 22 1 जा 22 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा था 10, तो हमने यहाँ पर 1 के बाद में 10 लिख दिया। अभी फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसके मतलब और आगे स्टेप जाएगी, तब आप क्या करेंगे, फिर से नंबर 22 डिवाइजर बन गया। ठीक है, इस बार हमने उसको किससे डिवाइड किया, 10 से। आप देख सकते हैं 10 से डिवाइड किया गया 22 को, कितनी बार टेबल आया, 2 टाइम। तो 10 × 2 करने पर रिमाइंडर हमारे पास बच गया था 2, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसके मतलब और स्टेप आगे जाएगी। जब और आप स्टेप आगे ले गए तो इस बार हमारे पास जो नंबर ये 10 है ये डिवाइजर बना, 10 हमारा जो नंबर है वो डिविडेंड बना, डिवाइजर हमारे पास ये नंबर आया 2, कितनी बार टेबल पढ़ा, 5 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 0। अब जिस बार रिमाइंडर 0 हो गया है तो उस बार का जो बी है वही HCF कहलाता है। तो बी कितना हो गया इस बार 2, तो यही हो गया HCF। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं 2 ही हर बार HCF निकल के आ रहा है, चाहे हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें। तो बेटा ये हमने आपको समझाया कि HCF आप किस किस तरीके से पता कर सकते हैं। HCF के आप पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सब आपने क्लास 8 में 9th में पढ़े होंगे। यूक्लिड ने क्या किया है कि बस उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से बता दिया, अच्छे तरीके से कैसे आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि आप दुनिया का कोई भी नंबर हो ए, उसको एक नंबर से डिवाइड करिए जो कि बी होगा, बी का टेबल आप जितनी बार पढ़ेंगे वो क्वेश्चन क्यू होगा प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बेटा, तो दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमने आपको पीछे बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीरीज होती है जहां पर एक सीरीज में क्या रिजल्ट आने वाला है वो पहले से डिफाइंड हो जाता है, ये सीरीज है। और लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि भाई जिस बार रिमाइंडर आपका 0 होगा उस बार वाला ही बी HCF कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये एल्गोरिदम बन गई क्योंकि इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। और ये लेमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि जब रिमाइंडर 0 होगा तब बी आपका HCF कहलाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा रहता है डिविडेंड से। किससे, डिविडेंड से, यानी डिविडेंड आपका क्या होता है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं यानी कि ए, तो आर हमेशा ए से छोटा रहेगा। और आर किसके इक्वल हो सकता है, आर आपका हमेशा छोटा रहेगा बी से। ठीक है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है, और बी या तो इक्वल रहेगा और या फिर छोटा रहेगा ए से। ठीक है बेटा,